बच्चों अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक रिएक्शन हुई जिसमें फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज द फास्टेस्ट स्टेप, विच कर्व इज करेक्ट फॉर द 3 स्टेप रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? 3 स्टेप रिएक्शन है, हमें पूछा गया है कि किसका अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट है और लास्ट स्टेप फास्टेस्ट है। ये स्लोएस्ट और फास्ट हमें कैसे पता चलता है बच्चों? हमें पता चलता है वो बाय द एक्टिवेशन एनर्जी। जिस पार्ट में एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतना स्लो स्टेप। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? उतना ही स्लो स्टेप होगा, ठीक है ना? कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है सो दैट दे गो टू द प्रोडक्ट साइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना बच्चों? अब थर्ड को देखते हैं, थर्ड ऑप्शन को। यहां पे पहले स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, थर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है बच्चों। मतलब हमें ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे यू कैन इजीली विजुलाइज, क्योंकि हमारा पहले वाला स्टेप में 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम है, मतलब फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द स्लोएस्ट स्टेप इन द थर्ड केस। पहला जो स्टेप है इट इज गोइंग टू बी स्लोएस्ट। और फास्टेस्ट स्टेप कौन सा होगा बच्चों? द थर्ड स्टेप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं ये डायग्राम? द फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट एंड द थर्ड स्टेप इज द फास्टेस्ट, इन विच केस बच्चों? इन द थर्ड ऑप्शन। तो यही आंसर है। जैसे अगर तुम फर्स्ट को देखो तो इसमें द थर्ड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? बताओ। आइडिया जितनी ज्यादा एक्टिवेशन है जी उतना स्लो स्टेप, ये हम काइनेटिक्स में पढ़ते थे, हाँ ना बच्चों? तो नाउ आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा।